नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सांपों के बारे में फैलाई गई जो अंधविश्वास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि सांप दूध पीते हैं, सांप सपेरे की बीन के धुन पर नाचते हैं, सांप अपने की मौत का बदला लेते हैं, सांप को उसके शरीर के रंग या उसके सिर के आकार से पहचाना जा सकता है, सांप के काटने को पारंपरिक चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है। कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि हमारे समाज में फैला हुआ है। तो क्या ये सत्य है या अंधविश्वास है या मिथक है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे यह वीडियो आपके मित्रों तक, आपके पहचान के जितने भी लोग हैं वहां तक पहुंच सके और जो मिथक है उसको खत्म किया जा सके। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत विभिन्न परिदृश्यों में पाए जाने वाले सांपों की 300 से अधिक प्रजातियों का घर है। उच्च हिमालय और घने कैनोपियों से लेकर खुले घास के मैदानों और आर्द्र भूमि तक उनकी अनूठी विशेषताओं के आधार पर जो उनके आवास के लिए उपयुक्त है। सांप एक्टोथर्म है, जिसका अर्थ है कि वे बाहरी कारकों के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं और आकार में एक विस्तृत श्रृंखला होती है। भारत में सबसे छोटा ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक है, जो विशाल जालीदार अजगर से लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा है, जो लंबाई में 30 फीट तक बढ़ सकता है। एक ओर जहां सांपों को मीडिया और लोक कथाओं में उनके भ्रामक चित्रण के माध्यम से खलनायक और दुष्ट माना जाता है, जो अक्सर मनुष्यों के साथ संघर्ष का कारण बनता है, दूसरी ओर उन्हें भगवान शिव के साथ उनके जुड़ाव के लिए पूजा जाता है, जो विश्वासियों को उसके साथ सद्भाव में रहने के लिए प्रेरित करता है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ सामान्य सांप मिथकों का भंडाफोड़ करके इन गलत समझे जाने वाले प्राणियों के आसपास की हवा को साफ करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, जो पहला मिथक है, जो पहला अंधविश्वास है सांप के बारे में, वो है सांप दूध पीते हैं। तो देखिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में भक्त शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। इसके ऊपर एक कोबरा छतरी के साथ भगवान का एक अमूर्त प्रतिनिधित्व है। सावन के दौरान भगवान शिव को समर्पित एक महीना हजारों लोग मंदिरों में शहद और केसर के साथ मिश्रित दूध को पूजा के साधन रूप में चढ़ाने के लिए आते हैं। विशेष रूप से नाग पंचमी नाग सांपों को समर्पित एक पारंपरिक त्योहार मनाने के लिए। हालांकि दूध जंगली स्तनधारियों के लिए एक प्राकृतिक भोजन है, लेकिन यह सरीसृप के आहार का हिस्सा नहीं है। कालबेलिया जनजाति के सपेरों के एक समुदाय द्वारा कोबरा और अन्य प्रजातियां जैसे रेट स्नैक, पाइथन और सैंडबोवा जंगलों से शिकार किए जाते हैं, जो अत्यधिक गरीबी के कारण इस प्रथा का सहारा लेते हैं। फिर ये सांप सावन शुरू होने से पहले हफ्तों तक भोजन और पानी जैसी आवश्यकताओं से वंचित रह जाते हैं। आमतौर पर जुलाई अगस्त में जो भूखे और निर्जलित सांप को दूध सहित अंत में जो कुछ भी उसके सामने रखा जाता है उसे पीने के लिए मजबूर करता है। वास्तव में सांप लैक्टोज असहिष्णु होते हैं और स्वाभाविक रूप से दूध एंजाइम को तोड़ नहीं सकते, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः संक्रमण, विषाक्तता या मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो दूध का एंजाइम है उसको पचाने में जो सांप है वो असमर्थ होते हैं, इसलिए सांप कभी भी दूध नहीं पीते। दूसरा जो मिथक है
वो है सांप सपेरे की बीन के धुन पर नाचते हैं। यद्यपि 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सर्प आकर्षण की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यह अभी भी हाल के वर्षों में प्रचलित है। ब्रिटिश राज से आजादी के बाद भी दशकों से भारत को दुर्भाग्य से सपेरे की भूमि के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यटकों की बकेट लिस्ट में सांप आकर्षक एक लोकप्रिय वस्तु है। सांपों के बाहरी कान नहीं होते हैं, इसलिए वे गलत अर्थ वाले जीव वास्तव में सपेरे की बीन की आवाज या नृत्य नहीं सुन सकते हैं, जो उनका दावा है कि सांप कर रहा है। एक कोबरा केवल एक आत्मरक्षा तकनीक के रूप में अपना हुड उठाता है और जिसे नृत्य या लहराते के रूप में माना जा सकता है, वह सांप है जो अपने खतरे की गति को दोहराता है। इस मामले में एक बांसुरी या बीन, चूंकि ये टेढ़े मेढ़े सरीसृप अपने शरीर के माध्यम से कंपन महसूस करते हैं, सपेरा तेजी से अपना ध्यान आकर्षित करने और पर्यटकों को ठगने के लिए अपने पैरों को जमीन पर थपथपाते हैं। तो दोस्तों, यहां आपको समझ में आया होगा कि जो सपेरा है वो क्या करता है कि अपने पैर को थपथपाता है, क्योंकि सर्प धरती के कंपन को महसूस करता है। तो जब पैर को थपथपाता है तो धरती में कंपन होती है, उसी के अनुभव करके सांप जो है अपने आत्मरक्षा के लिए अपना हुड उठाता है और इधर उधर देखने की कोशिश करता है। तो ये जो मिथक नंबर 2 था, सांप सपेरे की बीन के धुन पर नाचते हैं, ये भी गलत साबित होता है। तीसरा जो मिथक है वो है सांप अपनों की मौत का बदला लेते हैं। दोस्तों, आपने फिल्मों में बहुत देखा होगा इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन या आकार बदलने वाला सांप अनगिनत फिल्मों और टीवी श्रृंखलाओं के माध्यम से बदला लेने की मांग करने वाले सांपों की रहस्यमय घटना का गलत तरीके से महिमा मंडन करके हमारे दिमाग में अंकित हो गया है। श्रीदेवी और ऋषि कपूर की फिल्म नगीना जैसे महान अभिनेताओं ने 1986 में स्वर सेट किया था और फिल्म उद्योग तब से इस सनसनीखेज गलत सूचना पर टिका हुआ है। सांपों में एक अच्छी तरह से विकसित तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि वे किसी व्यक्ति या घटना को याद नहीं कर सकते। उनके पास एक साथी सरीसृप के मौत को स्वीकार करने के लिए भावात्मक भाव, फल और सहानुभूति भी नहीं होती है। अकेले मानव के खिलाफ बदला लेने की साजिश को छोड़ दें। एक और गलत धारणा जो फिल्म उद्योग ने बोई है वह है नागमणि। नागमणि का अस्तित्व जो एक विशेष शक्ति वाला हीरा है जो एक कोबरा के सिर के अंदर पाया जाता है। अफसोस की बात है कि इस काल्पनिक पत्थर की तलाश में कई सांपों को नुकसान पहुंचाया जाता है या मार दिया जाता है। दोस्तों, यहां से साबित होता है कि जब सांप में तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, घटना को याद करने की क्षमता नहीं होती, तो सांप बदला कैसे ले सकता है। और जो नागमणि है यह भी एक मिथक है, यह काल्पनिक पत्थर है। तो आपको समझ में आया होगा कि सांप अपनों की बदला कभी नहीं ले सकता। अगला जो मिथक है, सांप को उसके शरीर के रंग या उसके सिर के आकार से पहचाना जा सकता है। लोगों का मानना है कि एक खतरनाक गलत धारणा यह है कि एक जहरीले सांप को त्रिकोणीय सिर या रंगीन शरीर से पहचाना जा सकता है। सांपों में व्यापक विविधता की विशेषताएं होती है जो उनके अस्तित्व की जरूरतों या आवास के अनुसार विकसित हुई है। इसलिए ऐसी विशेषताओं के आधार पर अनुमान घातक हो सकता है। इस कथन को गलत साबित करने के लिए कई उदाहरण हैं। आमतौर पर विषैले वाइपरिडे परिवार से जुड़ा त्रिकोणीय आकार का सिर भी इंडियन रॉक पाइथन की एक विशेषता है, जो एक गैर विषैले सांप है।
दूसरी ओर कॉमन करैत, जो भारत में 4 बड़े विषैले सांपों का हिस्सा है, का एक गोल सिर होता है। अक्सर समान रंग और धारियों के कारण करैत के साथ भ्रमित हानि रहित वुल्फ सांप शिकारियों को बेवकूफ बनाने के लिए उनके पैटर्न की नकल करते हैं। इसे बायस्टियन मिमिक्री कहते हैं। रंग बहुरूपता या एक प्रजाति के भीतर रंग भिन्नता एक और कारण है कि पहचान के लिए रंग पर भरोसा नहीं करना महत्वपूर्ण है। मालाबार पिट वाइपर भूरे रंग के पैदा होते हैं, लेकिन अपने जीवन के दौरान हरे और नीले रंग से लेकर पीले और यहां तक कि चमकीले रंग में रंग बदलने की क्षमता रखते हैं, जिससे सांप की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर एक साधारण व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों, यह तथ्य भी गलत साबित होता है कि सांप को उसके शरीर के रंग या उसके सिर के आकार से पहचाना जा सकता है। 5वां मिथक है, सांप के काटने को पारंपरिक चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है। जैसे कि गांव में झाड़ फूंक वगैरह होता है, तो क्या झाड़ फूंक से ठीक किया जा सकता है? कजारे के बीज खाने से लेकर पान की बेल या मुर्गी की गुदा के अर्क को सांप के काटने पर रगड़ने तक और कई और लापरवाह तरीकों से भारत के सुदूर हिस्सों में जहर को बेअसर करने का प्रयास किया जाता है। दुर्भाग्य की बात है, जागरूकता की कमी, दुर्गम चिकित्सा सुविधाओं और गहरी पारंपरिक मान्यताओं के कारण स्थानीय लोग पेशेवर मदद लेने के लिए अस्पताल जाने के बजाय सांप के काटने के उपचार के लिए जादू टोना का उपयोग करने के लिए गांव के जादूगर पर अधिक भरोसा करते हैं। एक जहरीले सांप के काटने के लिए एकमात्र प्रभावी उपचार सही खुराक के साथ एंटीवेनम सीरम का समय पर प्रशासन है। अन्य अपरंपरागत तरीके जैसे कि काटने पर गर्म लोहे की छड़ रखना या जहर बनाकर जहर को चूसने की कोशिश करना केवल पीड़ित को अधिक नुकसान पहुंचाना है। भारत में पॉलीवैलेंट एंटीवेनम सीरम विग4 सांपों में से किसी एक के विष को बेअसर करता है। स्पेक्ट्रम कोबरा, कॉमन करैत, रसेल वाइपर और स्केल्ड वाइपर। ग्रामीण जनता को बुनियादी परिहार व्यवहार के बारे में शिक्षित करना, जैसे रात में मसाल ले जाना और ढके हुए जूते पहनना, साथ ही सांप संरक्षण के महत्व पर जागरूकता फैलाना प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, साबित होता है कि सांप को कभी भी झाड़ फूंक, जो गांव की जो जड़ी बूटी सिस्टम है, उससे इसके जो वेनम है उसको दूर नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा जो चलाई गई मुहिम है, सरकारी अस्पताल में पॉलीवैलेंट एंटीवेनम सीरम मिलता है, तो उसी से सांप के जहर को खत्म किया जा सकता है, वेनम को दूर किया जा सकता है। तो ये मिथक भी यहाँ गलत साबित होता है कि सांप के काटने को पारंपरिक चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।